इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा ड्राइंग्स की, जिससे कि आपकी ड्राइंग इम्प्रूव होगी और जब आप ड्राइंग करेंगे तो स्ट्रोक्स में कॉन्फिडेंस आएगा। देखो, कई बार होता क्या है ना कि हमें आर्ट ब्लॉक हो जाता है और लगता है कि यार मैं क्या ड्रॉ करूँ, रेफरेंस इमेज ढूंढने में भी टाइम लग जाता है। तो उस टाइम पे अगर आप इन एक्सरसाइजेस को भी परफॉर्म कर लोगे ना, तो आपकी स्केचिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरह से। मैं करीबन 7 एक्सरसाइज बताऊँगा अभी यहाँ पर आपको, और उसमें से जो लास्ट की 2 एक्सरसाइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप बाकी एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हैं तो उन 2 एक्सरसाइजेस को आप कर लेना, जो कि मैं लास्ट वाली 2 एक्सरसाइज बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर, पर उससे पहले 1-2 बातें मैं बता देता हूँ आपको। जब भी आप ये एक्सरसाइज करें ना, तो आप ध्यान में रखना कि आपका पेपर रोटेट ना हो इस तरह से। स्टार्टिंग में हमें आदत होती है पेपर रोटेट करने की ड्राइंग करते वक्त, पर आपको पेपर रोटेट नहीं करना है, अपना हाथ रोटेट करना है हर एंगल पे। ओके, तभी आपकी स्केचिंग इंप्रूव होगी। और दूसरी चीज़ जो है, आपको पेपर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। वीडियो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक पेपर यूज़ किया है। मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं रफ पेपर यूज़ करता हूँ, न्यूज़ पेपर यूज़ करता हूँ, कभी कभी लिखा हुआ पेपर यूज़ करता हूँ। तो कोई सा भी पेपर यूज़ कर सकते हो, ये पेपर यूज़ नहीं करना है। ये मैं सिर्फ वीडियो के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस ऐसे पेपर में करोगे तो फिर ये पेपर बर्बाद हो जाएगा। तो एक्सरसाइज बताते नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है कि आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइंस देनी है। इस तरह से आप कितनी भी स्ट्रेट लाइन दे सकते हो, मिनिमम आपको 10 to 30 आपको देनी है। ओके, इसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है इस तरह से। ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। अब आप सोचोगे कि यार इससे कैसे स्केचिंग इम्प्रूव होगी। आप 1 वीक करके देखना, आपको खुद पता लग जाएगा कि इससे कैसे इम्प्रूव होगी स्केचिंग। आपको ये करना है, ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। अभी दूसरी एक्सरसाइज पे आते हैं, और इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सर्किल ड्रॉ करना है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, और ये 20 से 25 सर्किल आपने ड्रॉ करने हैं। मैंने पहले इस डायरेक्शन में सर्किल ड्रॉ किए, मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने ड्रॉ किए। फिर उसके बाद आपको क्लॉकवाइज ड्रॉ करने हैं इस तरह से। बस ध्यान में ये रहे कि आप इनको राउंड बनाने की कोशिश करना, मतलब कि इस तरह से। स्टार्टिंग में नहीं बनेंगे आपसे, पर धीरे धीरे आपसे बनने लग जाएंगे। इस तरीके से करने हैं। आप 20 से 25 या फिर 10-12 आप क्लॉकवाइज और 10-12 एंटी क्लॉकवाइज करना। देखो, पहले मैंने इस डायरेक्शन में करी, फिर दूसरे वाले सर्किल मैंने इस डायरेक्शन में करी। अब इसके बाद आपको सर्किल ड्रॉ करने हैं, पर वो छोटे सर्किल ड्रॉ करने हैं, अपनी फिंगर्स की हेल्प से ड्रॉ करने हैं इस तरह से। इस तरह से आप कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं। पहले आपने एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करने हैं, मैंने इस डायरेक्शन में ड्रॉ किए, फिर उसके बाद आपको क्लॉकवाइज ड्रॉ करने हैं इस तरीके से। मैं अब इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आप करीबन 20 से 25 ड्रॉ कीजिए एंटी क्लॉकवाइज, और 20 से 25 ड्रॉ कीजिए क्लॉकवाइज। अब आ जाते हैं हम तीसरी एक्सरसाइज पे, जिसमें कि आपको स्ट्रेट लाइंस देनी है, बट छोटी स्ट्रेट लाइंस देनी है। इस तरह से आपको देनी है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। यहाँ पर मैं इनके बीच में जगह बहुत ज़्यादा छोड़ रहा हूँ, पर आप जगह मत छोड़ना, जैसे कि मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अपनी ऐसे करके। पहले मैंने इस डायरेक्शन में दी, और फिर उसके बाद आपको उल्टी डायरेक्शन में देनी है, ऊपर वाली डायरेक्शन में। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने अब इस डायरेक्शन में दे दी। अब इसके बाद मुझे फिर से स्ट्रेट लाइन देनी है, पर थोड़ा सा झुकी हुई। इसमें भी बहुत सारी लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। पहले मैंने इस डायरेक्शन में ड्रॉ करी, अब मुझे इस डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है। ये अभी तीसरी ही एक्सरसाइज चल रही है। अब उसके बाद मुझे इस एंगल पे लाइंस ड्रॉ करनी है। पहले मैंने इस डायरेक्शन में की, अब मैं इस डायरेक्शन में करूँगा। ये इससे क्या होगा कि आपकी शेडिंग की प्रैक्टिस होगी। ताकि आपका पेपर वेस्ट ना हो, तो आप तीनों एक्सरसाइज एक ही जगह पर करना। पहले मैंने ऐसे किया, फिर उसके बाद ऐसे किया। देखो, मैं एक ही जगह पर सारी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, है ना। ये स्केचिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपकी। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आपने करना है। तीसरी एक्सरसाइज थी ना। अब इसके बाद चौथी एक्सरसाइज पे आते हैं। इस बार हमें छोटी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है इस तरह से। ओके, या आप कितनी भी दे सकते हैं, बट मिनिमम आप 20 देना। अब इसके बाद हम पांचवी एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें आपको इन्फिनिटी ड्रॉ करना है। मैथ्स में हम इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। पहले मैंने इस डायरेक्शन में किया, अब इसके बाद मैं इस डायरेक्शन में इसको परफॉर्म करूँगा, और ये फिंगर्स की हेल्प से ही करना है आपको। और उसके बाद यही इन्फिनिटी आपको वर्टिकली ड्रॉ करना है इस तरीके से। अभी मैंने इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया, अब फिर उसके बाद मैं इस डायरेक्शन में ड्रॉ करूँगा। ओके, पहली बार में आपको एक कन्फ्यूजिंग लगेगा, पर धीरे धीरे आपको आदत आ जाएगी इस चीज़ की।
तो इसके बाद जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं स्केचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ये जो सारी एक्सरसाइज मैंने बताई हैं आपको, अगर आप इनको परफॉर्म नहीं भी करते तो मैं कहूँगा कि आप इन दोनों एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर लेना, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो छठी एक्सरसाइज है वो इस तरह से आपने ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपने एक स्मॉल सर्किल ड्रॉ करना है, ज़्यादा स्मॉल नहीं, थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। फिर इसके बाहर से एक और बड़ा सर्किल ड्रॉ करना है। परफेक्ट नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। एक्सरसाइज इसके बाद स्टार्ट होगी। अब आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं। स्ट्रोक्स क्या होते हैं, जो हम इस तरह से लगाते हैं या फिर इस तरह से, या फिर जो हम ये करते हैं, ये सब स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने इस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं, फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये, फिर ये। अब हम स्ट्रोक्स लगाते हैं, देखो इस तरह से करना है। अपने हैंड को रोटेट करना है सिर्फ वहाँ, और फिर इस डायरेक्शन में आपने स्ट्रोक्स लगाने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में। देखो ये एक्सरसाइज ना आपकी हेयर ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और शेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। आप अगर डेली इस एक्सरसाइज को करते हो ना, तो आप खुद देखना इम्प्रूवमेंट 1-2 हफ्ते बाद अपनी स्केचिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है। एक तो इससे ना फिंगर्स की एक्सरसाइज होती है, और आप इतने सारे स्ट्रोक्स दे रहे हो अलग अलग डायरेक्शन में, तो आपके स्ट्रोक्स में भी कॉन्फिडेंस आता है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं पता है। अब इस डायरेक्शन में देना है। देखो मैं एक चीज़ बताना भूल गया, तो मुझे इस एरिया में प्रॉब्लम होती थी, तो मैं इस एरिया में ज़्यादा स्ट्रोक्स देता था। तो आपको भी किसी न किसी एरिया में इसमें से ना प्रॉब्लम होगी जिसमें आप स्ट्रोक्स नहीं दे पाएंगे, आपको लगेगा कि यार ये बड़ा टफ है, तो वहाँ पर आपने स्ट्रोक्स ज़्यादा देने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर भी मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर भी मैं स्ट्रोक ज़्यादा देता हूँ। यहाँ पर तो मैं कम ही दे रहा हूँ। इस एरिया में भी प्रॉब्लम होगी आपको, नहीं भी हो सकती है। इस तरीके से देने। ये उतना अच्छा नहीं ड्रॉ हो रहा है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ आपको, पर ये काफ़ी आराम से किया जाए तो ये अच्छा भी दिखता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद करना होता है कि आपको इस डायरेक्शन में देने होते हैं स्ट्रोक्स, और यहाँ से इस डायरेक्शन में देने होते हैं। यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी करनी है, यहाँ पर भी करनी है और यहाँ पर भी करनी है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रोक्स दे रहा हूँ इस तरीके से छोटे छोटे। ये देखो, आपको बस पेपर को नहीं घुमाना है। यहाँ पर आपको टेढ़े स्ट्रोक्स नहीं देने हैं, यहाँ पर आपको सीधे स्ट्रोक्स देने हैं इस तरह से, और फिर यहाँ से इस तरह से। ये स्ट्रोक्स आप कितने भी दे सकते हो, ओवरलैप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपने देने हैं। फिर उसके बाद आपने इस डायरेक्शन से देने हैं, ये सेंटर की तरफ जाएंगे सारे स्ट्रोक्स। आप जैसे कि यहाँ पर हेयर्स के जैसी ड्राइंग दिख रही होगी आपको थोड़ा बहुत, है ना, तो हेयर्स बनाने में इसलिए हेल्प करता है। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ से इस तरीके से देने हैं। अगर नॉर्मली अगर हम वैसे पेपर पकड़ेंगे तो हमको पेपर को रोटेट करना पड़ेगा। देखो मेरे से भी सीधे स्ट्रोक्स नहीं बन रहे, तो आपको इस तरह से मैं हैंड को रोटेट करके थोड़ा सा स्ट्रोक्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। बस अंदर वाले सर्किल में क्या होता है ना, आपको सीधे वाले स्ट्रोक्स देने होते हैं, बाहर वाले सर्किल में आपको कर्वी स्ट्रोक्स देने होते हैं। ओके, बस इतना ध्यान रहे। बस ये एक्सरसाइज हमारी हो गई है। अब इसके बाद हम लास्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। उसमें भी आपको एक स्ट्रेट लाइन देनी है और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है। अब इसके बाद इसमें करना क्या है, इस तरीके से आपने स्ट्रोक्स देने, सेंटर की तरफ को सेंटर से होते हुए जाने चाहिए। बस ध्यान रहे कि वो स्ट्रोक्स आप कोशिश करें कि सेंटर से होते हुए जाएं। आपने सिर्फ अपने हैंड को रोटेट करना है इस तरह से, अलग अलग एंगल पे देने हैं। और ये सारे स्ट्रोक्स ये ध्यान रहे कि सेंटर से होते हुए जाएं। आपको इसी डायरेक्शन में देने हैं ज़्यादातर स्ट्रोक्स, ये और आपको हैंड को रोटेट करना है सिर्फ और सिर्फ। आपको पूरी तरीके से इसको भर देना है, फिल कर देना है इस तरीके से। इस तरीके का हो जाना चाहिए। ये आपकी होगी लास्ट एक्सरसाइज।